the channel, and today we are back with another topic, im Flughafen at the airport in German. So let us have a look at some very important phrases जो कि आपको जर्मन में यूज़फुल होंगे जब आप किसी जर्मन स्पीकिंग कंट्री में जाएं और आप एयरपोर्ट पे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है चेक इन, जहाँ पे आप अपना बैगेज ड्रॉप करते हैं, आप अपना बोर्डिंग पास लेते हैं. एंड यहाँ पे फ्रेजेस हैं, साथ में उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हैं. तो चलिए एक एक करके हर एक सेंटेंस को देखते हैं. Ich möchte einchecken. I would like to check in. Mein Reisepass bitte. Here is my passport. Haben Sie Gepäck zum Aufgeben? तो उधर से जो भी डेस्क पे जो भी बैठे होंगे एम्प्लॉय, वो आपसे पूछेंगे haben Sie Gepäck zum Aufgeben, आपके पास क्या कोई लगेज है देने के लिए. तो आप बोलेंगे कि या ein Koffer, ich habe einen Koffer, या फिर ein Koffer. या फिर अगर आपके पास एक सूटकेस से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे या zwei Koffer, drei Koffer und so weiter. या फिर अगर आपके पास कोई भी चेक इन के लिए कोई भी बैगेज नहीं है, आप सिर्फ कैबिन बैगेज ले जा रहे हैं जो कि हैंड बैगेज, जो आप डायरेक्ट कैबिन के अंदर ले जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे नाइन नोअर हैंड केपेक. नाइन नोअर हैंड केपेक. फिर हमारे पास आता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, अगर आपके लगेज का एक्स्ट्रा वेट हो रहा है, तो आपको पूछना पड़ेगा वी फील कॉस्टेड यूबर केपेक. वी फील कॉस्टेड यूबर केपेक. ठीक है, तो वो आपको फिर पर केजी के हिसाब से वो आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं, एंड देन आपको या तो वो आप पे कर सकते हैं या फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे एक है छोटा सा मिनी डायलॉग, जहाँ पे जो एजेंट है वो आपसे पूछेंगे haben Sie Gepäck zum Aufgeben, एंड आप जवाब दे सकते हैं या ein Koffer. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि होता है सिक्योरिटी चेक. एंड इधर आपको वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी जो इन कॉमन सबके लिए होती हैं, जैसे कि bitte Laptop und Flüssigkeiten herausnehmen. bitte Laptop und Flüssigkeiten herausnehmen. Flüssigkeiten का मतलब होता है लिक्विड्स, एंड herausnehmen एक वर्ब है जो कि जिसका मतलब होता है टू टेक आउट. ठीक है, Gürtel und Jacke ausziehen bitte. Ausziehen means to remove. Ausziehen is mainly used for anything जिसको हम wear करते हैं. ठीक है, तो आनसीहन का अपोजिट होता है आउससीहन. यहाँ पे है ग्यूटल und Jacke ausziehen bitte. ग्यूटल यानी बेल्ट और Jacke यानी जैकेट. तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं darf ich das mitnehmen. तो आपने सिक्योरिटी चेक कर लिया, मतलब जहाँ पे आप ट्रे में अपना सामान डालते हैं आप डाल चुके हैं, एंड जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं उन्होंने आपका चेक कर लिया पूरा. एक वो जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है रॉड जैसा, उससे वो कर चुके हैं चेक. अब आप दूसरी साइड आ चुके हैं, आपका सामान आ गया. तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं कि अगर मतलब कोई है तो आप बोल सकते हैं कि darf ich das mitnehmen. ठीक है, या फिर अगर उन्होंने अलग से निकाला है, कभी कभी वो चेक करते हैं, तो जब एक बार चेक कर लें तो आप एक बार लेने से पहले आप पूछ सकते हैं. ये थोड़ा पोलाइट होता है, आप पूछ लीजिए darf ich das mitnehmen, may I take this with me. ठीक है, डार्फ का मतलब मे होता है, ड्यूरफिन का मतलब. तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो बोलेंगे या du darfst das mitnehmen या फिर sie dürfen das mitnehmen. ठीक है, और अगर वो आइटम अलाउड नहीं होगा तो वो बोलेंगे du darfst das nicht mitnehmen या फिर sie dürfen das nicht mitnehmen. ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट पे, जिस पे muss ich die Schuhe ausziehen, कि डू आई हैव टू रिमूव माई शूज़. कुछ एयरपोर्ट्स पे कंपलसरी होता है शूज़ रिमूव करना, या कभी कभी एक्स्ट्रा चेकिंग के लिए भी वो शूज़ रिमूव करवाते हैं. ठीक है, तो muss ich die Schuhe ausziehen. नेक्स्ट पार्ट है इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल वाला पार्ट. तो वहाँ पे या तो आपको उस कंट्री के अंदर इन करते हैं या फिर आपको उस कंट्री से आउट करवाते हैं. यहाँ पे हमारे पास इन वाला पार्ट है कि आप आए हैं और आप मतलब आप अराइव हुए हैं, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आप बोलेंगे गुडन टाग, हियर इज माइन पास. पास या राइजर पास कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम होता है. याद रखिए कि दोनों का ही आर्टिकल देर होता है. वास इज देर स्वेक ईयर राइजर. वास इज देर स्वेक ईयर राइजर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट या ऑफ योर ट्रिप. तो आपके सबसे कॉमन होते हैं कि ich bin hier als Tourist, या फिर अगर मैं बोलूँगी तो मैं बोलूँगी ich bin hier als Touristin. ठीक है, तो जो भी फीमेल्स हैं वो बोलेंगी Touristin. या फिर अगर आप अपनी फैमिली को विजिट करें तो आप बोलेंगे ich besuche meine Familie. ich bin hier zum Studieren, अगर आप स्टडी के लिए आए हैं, और अगर आप जॉब के लिए आए हैं तो आप बोलेंगे ich bin hier zum Arbeiten. ठीक है, ich bin hier zum Arbeiten. और वो आपसे ज़रूर पूछेंगे wie lange bleiben Sie.
तो आप जो भी टाइम पीरियड के लिए स्टे कर रहे हैं आप उनको बता दीजिए. Ich bleibe 2 Wochen, ich bleibe 20 Tagen, ich bleibe zum Beispiel, ich bleibe 3 Monaten. जैसे 90 डेज़ का होता है वीज़ा, तो 3 Monaten अगर आप सारे पूरे 3 मंथ्स रुकने वाले हैं, या 90 Tage आप जो भी आपका स्टे का टाइम है आप वो बोल सकते हैं. फिर एट द गेट, अब आप गेट तक पहुंच गए हैं, अगर आपको गेट अपना नहीं मिल रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं वो ईस्ट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है गेट A12 का, तो आप पूछ सकते हैं वो ईस्ट गेट A12, वो ईस्ट गेट A12. आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है आपका गेट नंबर, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं. मतलब बोर्डिंग पास से नहीं, किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से. सेकेंड पार्ट है वान बिगिन दास बोर्डिंग. वान बिगिन दास बोर्डिंग, व्हेन डज द बोर्डिंग स्टार्ट. या फिर अगर आपको लग रहा है कि प्लेन आपकी फ़्लाइट डिले होने वाली है तो आप पूछ सकते हैं वियर्ड देयर फ्लूग verspätet sein. वियर्ड देयर फ्लूग verspätet sein. वियर्ड देयर फ्लूग verspätet sein. ठीक है, कि विल द फ्लाइट बी डिलेड. नेक्स्ट है बैगेज क्लेम, कि अगर आप बैगेज मतलब अगर आप बैगेज क्लेम करेंगे तो आपको क्या क्या फ्रेजेस काम आएंगे. वो इस्ट दी गेपेक आउसगाबे, वेयर इज बैगेज क्लेम. ठीक है, अगर आपको बैगेज क्लेम की जगह नहीं मिल रही तो आप पूछ सकते हैं वो इज दी गेपेक आउसगाबे. देन माइन कॉफर इस्ट निश्ट angekommen. मतलब आपका सूटकेस अभी तक अराइव नहीं हुआ है और सारे सूटकेसेस आ चुके हैं, बेल्ट बंद हो चुकी है, तो आप इन्फो डेस्क पे जाके पूछ सकते हैं माइन कॉफर इस्ट निश्ट angekommen. ठीक है, और अगर आपका लगेज लॉस्ट हो गया है तो आप सिंपली इन्फो डेस्क पे जाके उनको बोलिए ich möchte eine Verlustmeldung machen. Ich möchte eine Verlustmeldung machen. मतलब आई नीड टू फाइल अ लॉस्ट लगेज रिपोर्ट. अगर आपका लगेज लूज हो गया तो खोए हुए लगेज की रिपोर्ट आपको लिखवानी पड़ेगी, तभी वो आपकी मदद कर पाएंगे. याद रखिए एक प्रो टिप, आप कहीं के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपका लगेज लूज हो जाए, मतलब आपका अगर लगेज लॉस्ट हो जाए, तो आपको एयरपोर्ट से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए अनलेस आपको एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ कहें कि आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं, हम आपको इन्फो देंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे और आपने अगर स्टाफ को बता दिया कि आपका लगेज लॉस्ट है तो बेटर रहेगा. एक बार आप चले गए एयरपोर्ट से बाहर तो चांसेस कम है कि आपको अपना लगेज दोबारा मिले या उस पर कोई अपडेट हो. आपको फिर बार बार एयरपोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे. तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. auf welchem Band kommt der Flug an? On which belt does the flight arrive? ठीक है, कि आपके अगर बेल्ट नंबर नहीं, जैसे बोलते कि मतलब आपका सामान कौन सी बेल्ट पे आएगा, तो auf welchem Band kommt der Flug an. ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास जनरल एयरपोर्ट फ्रेजेस. सबसे पहले है können Sie mir helfen? Can you help me? Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Sprechen Sie English? Entschuldigung, wo ist die Toilette? ये सबसे कॉमन फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे जब आप एक जर्मन स्पीकिंग एरिया में जाएंगे. तो सेव दिस बिफोर योर नेक्स्ट फ्लाइट. आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो. स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस एंड ओम साई राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.